नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज मेरे साथ जन सुराज पार्टी के प्रभारी पदाधिकारी श्री नंदकिशोर सिंह जी हैं और शिक्षण संस्थान भी इनका दाऊदनगर में है। शिक्षाविद के रूप में इनकी पहचान है। आज अम्बेडकर जयंती है, तो इस अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सबको बधाई, शुभकामनाएं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे नंदकिशोर यादव जी से। नंदकिशोर जी, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और देश की राजनीति की कोई भी चर्चा बिना इनके नाम की नहीं होती है और आपके जनसुराज पार्टी ने भी इनका हमेशा नाम रखा है सामने। तो आज इस अवसर पर क्या आप कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपने आज अम्बेडकर जयंती पर हमारा व्यू जानना चाह रहे हैं। मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि अम्बेडकर साहब ने जो लोगों के लिए दिया, उस पर लोग आज भी अमल नहीं कर रहे हैं। जैसे उन्होंने संदेश दिया कि सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लोगों ने क्या पहले संघर्ष का नारा चुन लिया, संघर्ष पहले कर लिया, बच्चों को शिक्षित नहीं किया। और यह बात अंबेडकर साहब की जो सोच है अक्षरशः जन सुराज पकड़ी है कि अंबेडकर साहब और गांधी क्या चाहते थे, और उनके सोच के अनुसार हम लोग जो संदेश बाबा साहब का है वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि पहले शिक्षित बनो। आज जन सुराज का सबसे पहले यही है, शिक्षा पर जोर। क्योंकि जब पहले शिक्षित किया जाए, हाँ, कोई भी हो, गरीब, दलित, मुस्लिम, जो अशिक्षा है सबसे बुराइयों का जड़ यही है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। तब तक सक्षम भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक सक्षम नहीं होंगे। और अंबेडकर साहब की जो सपना है वो कतई साकार नहीं होगा। इसलिए आज अंबेडकर जयंती है। मैं तमाम लोगों से यह संदेश देना चाहूँगा कि पहले अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को शिक्षित बनाएं, केवल साक्षर नहीं बनाएं। अंबेडकर साहब ने बोला था साक्षर नहीं, शिक्षित बनो। तो शिक्षित होना तो आज बहुत ही कठिन है। सरकार तो लगता है जैसे कि शिक्षा को वो अपना दायित्व तो नहीं मानती। शिक्षा को बहुत महंगा कर दिया गया है। जो सरकारी शिक्षण संस्थान है वहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं और निजी शिक्षण संस्थाएं सरकारी संस्थाओं के पैरेलल एकदम समानांतर खड़ी हो गई हैं। अब देखिए कि औरंगाबाद जिला हो या कई जिले में लोग डीएम के पास जा जाके कह रहे हैं कि रीएडमिशन के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, किताबों के नाम पर पैसों की उगाही हो रही है निजी शिक्षण संस्थानों में। तो इसको कैसे देखा जाएगा? तो फिर तो अम्बेडकर का सपना सपना ही रह जाएगा। देखिए, आज भले प्राइवेट स्कूल का, निजी शिक्षण संस्थान को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से ज्यादा खर्च वहां हो। हाँ, ये लोग नहीं समझता है, ज्यादा खर्च वहां है। ये खर्च लोग नहीं समझता, सबको मुफ्त नजर आता है, वहां मिल नहीं रहा है। और इसके लिए टीचर्स हमारे दोषी नहीं है, यहाँ की व्यवस्था दोषी है। क्योंकि हम लोग के बीच जो बांटा गया है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, वो जातीय में जो बांटा गया है, जाति और धर्म में जो विभाजन किया गया, इसीलिए बांटा गया है कि लोग इसमें उलझे रहे और जो मूल है सरकार का जो असफलता है वह नहीं जाए। और न तो क्या बात है उपेंद्र जी कि 78 साल हो गए। आज भी जब मैं औरंगाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहा था, देव के सुदूर इलाकों में जब गया और दलित लोगों के पास गया, लगा कि कहाँ है हमारा देश। वो हर जगह एक ही स्थिति है। आप दाऊदनगर में भी अगर देखेंगे तो आज भी हाशिए पर खड़ी बहुत बड़ी आबादी है। इसलिए आज भी 1978 में उसके परदादा भी वही स्थिति में जी रहे थे, आज उसके दादा भी वही स्थिति में जिए, पिताजी भी जी रहे हैं, और आने वाला पीढ़ी भी अगर नहीं शिक्षित हुआ तो वह भी उसी स्थिति में जीने को मजबूर होगा। इसीलिए जन सुराज ने कहता है कि पहले शिक्षित बनो। इसीलिए हम लोग जो सिंबल है जन सुराज का, उसमें अंबेडकर साहब
और गांधी जी दोनों के विचारों को समाहित करके चल रही है, इसलिए दोनों का लोगों पर फोटो है। लेकिन विधानसभा चुनाव में, चुनावी राजनीति में तो यही होता है कि जिस तरह से असफलता मिली, तो उस पर जनसुराज के हौसले नहीं टूटे, या वो मुद्दे अभी भी लेकर आगे बढ़ेगी पार्टी की शिक्षित बनो? 2 दिन के बाद हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, रिजल्ट हुआ, उसके 2 दिन के बाद भितरवास आश्रम गए थे। मैं भी उनका साथ दिया था, मैं भी भितरवास आश्रम गया था। और उनको जो सोच है, भरपूर सरकार ने कोशिश किया कि उसी प्रशांत किशोर के जनसुराज के सोच को ही मार दे, उसके हौसले को तोड़ दे। लेकिन प्रशांत किशोर झुके नहीं, दबे नहीं। सवाल नहीं उठता है, जब तक बिहार को सुधारेंगे नहीं तब तक वो मानेंगे नहीं, जनसुराज मानेगा नहीं। और उनका सिपाही बन करके जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मगध क्षेत्रीय कमेटी के प्रभार के रूप में, मैं बखूबी निभाऊंगा। और जहां तक हो सकता है पार्टी को ले जाने में कोई स्वार्थ से परे रह करके मैं काम करूंगा, क्योंकि बिहार का मिट्टी का कर्ज हम पर भी है और इस मिट्टी का कर्ज हम चुकाएंगे जनसुराज में रह करके, आदरणीय प्रशांत जी का साथ लेकर के। जो समाज में शिक्षा से वंचित हैं, उनके लिए अंतिम तौर पे आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट से भी कि पहले उन बच्चों को शिक्षित बनाइए, उनके बच्चों को शिक्षित बनाइए। आप पोशाक राशि दे रहे हैं, साइकिल राशि दे रहे हैं, स्टाइपेंड दे रहे हैं, लेकिन उन लोग का एजुकेशन नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है। इसलिए हम तमाम लोगों से, सरकार से भी, और तमाम जो दलित, पिछड़े या जो अभी तक वंचित हैं, उस सब से मैं कहूँगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। आप जो चाहते हैं निश्चित आपको आने वाला सपना पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।